मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभा। आज के सत्र में हम सीखेंगे पंच प्राणों के बारे में। संपूर्ण ब्रह्मांड प्राणमय है। समस्त देवता भी प्राण की साधना करते हैं। ब्रह्मांड एक बाष्प यंत्र की तरह है, जिसमें बाष्प रूप में प्राण विद्यमान है, जो समस्त क्रियाओं को संचालित करता है। श्वास, जिसको कि संस्कृत में प्राण कहते हैं, साइंस में ऑक्सीजन कहते हैं, जो हमारे शरीर की जीवनी शक्ति है। हमारे शरीर प्राण पर ही आधारित है और जिसका कि पोषण हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। आज के सत्र में हम पंच प्राणों, पंच उप प्राणों के बारे में सीखेंगे। कैसे वो हमारे शरीर को पोषण देते हैं और प्रकोपित होने पर कैसे रोग उत्पन्न करते हैं। इसी के संबंध में मुनि घिरण्य जी कहते हैं, प्राणो अपान समानस्य च उदान व्यानौ तथैव च नागकूर्मस्य कृंकिलो देवदत्तो धनंजयः। अर्थात प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण बताए हैं, जिनको कि पंच प्राण कहा गया है। इसी के साथ नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण बताए गए हैं, जिनको कि पंच उप प्राण कहा जाता है। इसी के अंतर्गत मुनि जी कहते हैं, हृदि प्राणो बहिर्नित्यं पानो गुदमंडले समानो नाभिदेशे तु उदान कंठ मध्यगा व्यानो व्यापम शरीरे तु प्रधाना पंच वायवा प्राणाद पंच विख्याता नागदा पंच वायवा। अर्थात अपान प्राण हमारे नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक कार्य करता है। समान प्राण हमारे नाभि से लेकर हृदय के मध्य कार्य करता है। प्राण हृदय से लेकर कंठ के मध्य कार्य करता है और उदान हमारे कंठ से मस्तिष्क तक कार्य करता है। व्यान संपूर्ण शरीर में बाह्यगत रूप से कार्य करता है। इन पंच प्राणों का शरीर में भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे अपान प्राण का कार्य नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक की क्रियाओं को संचालित करना है। जैसे मल, मूत्र आदि की क्रियाएं संचालित होती हैं। अपान प्राण के प्रकोपित होने से पैरों में दर्द, घुटने का दर्द, सियाटिका, गर्भपात आदि यौन रोग हो जाते हैं। अपान प्राण से ही मलमूत्र की क्रियाएं संचालित होती हैं। इसी के साथ हमारा समान प्राण नाभि से लेकर हृदय के बीच कार्य करता है, जो हमारे आमाशय को, पैंक्रियाज को, लीवर को और आंतों को पोषण प्रदान करता है। इसी के साथ पोषक तत्वों को भी अच्छी तरह पचाकर हमारे विभिन्न अंगों को प्रदान करता है। इसके प्रकोपित होने से विभिन्न प्रकार के दोष, पाचन की विकृतियां आदि हो जाती हैं। इसी के साथ प्राण हमारे हृदय से लेकर कंठ के बीच कार्य करता है। प्राण के प्रकोपित होने से हृदय रोग, श्वास रोग, कफ रोग आदि हो जाते हैं। इसी के साथ उदान प्राण हमारे कंठ से लेकर मस्तिष्क तक कार्य करता है और उदान प्राण के
प्रकपित होने से हमारे आँख, नाक, कान व मस्तिष्क से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। व्यान प्राण हमारे संपूर्ण शरीर में नस नाड़ियों में, धमनी शिराओं में व्याप्त रहता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर को रक्त की आपूर्ति प्रदान करता है। इसके प्रकपित हो जाने से विभिन्न प्रकार के त्वचागत व रक्त विकार से संबंधित रोग हो जाते हैं। हम प्राणायाम के माध्यम से इन पंच प्राणों का पोषण करते हुए विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ पंच उपप्राण भी बताए गए हैं, जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। पंच उपप्राणों के अंतर्गत पहला है नाग उपप्राण। नाग उपप्राण चेतना का केंद्र है, जो हमारे शरीर में छींकना, डकार आना आदि क्रियाएं संचालित करता है। दूसरा कूर्म उपप्राण। ये उपप्राण हमारे शरीर में पलकों का उठना गिरना संचालित करता है। इसी के साथ तीसरा क्रिंकल उपप्राण, जो हमारे शरीर में भूख, प्यास आदि को उत्पन्न करता है। चौथा उपप्राण देवदत्त। ये हमारे शरीर में जम्हाई लाना, निंद्रा, आलस्य रहना आदि संचालित करता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में यदि निंद्रा है, आलस्य है, तो हमें अपने देवदत्त प्राण को पोषित करना होगा। पांचवा उपप्राण धनंजय, जो हमारे शरीर में क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता है, मृत्यु के बाद भी शरीर में बना रहता है, जिसे कि धनंजय उपप्राण कहा गया है। आज की सत्र में हमने प्राणों व उपप्राणों के बारे में सीखा, इनका शरीर में स्थान सीखा, इनका योगदान सीखा। हम प्राणायाम के माध्यम से कैसे इनको पोषण करेंगे, अगले सत्रों में हम प्राणायाम की विभिन्न विधाओं के बारे में सीखेंगे। तो आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को साहिब।